हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी हमारे विषय पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट को हल करेंगे। ग्रीष्म अवकाश गृह कार्य कक्षा 5वीं की हम बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों, 1 जून 2021 को हमें क्या कार्य दिया गया है। तो चलिए देखिए बच्चों, माता पिता का वैश्विक दिवस। दुनिया भर में माता पिता के प्रति बच्चों की प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा हर साल 1 जून को माता पिता के वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे पूरे विश्व में 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। माता पिता वैश्विक दिवस। हमारी उन्नति और जीवन में माता पिता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए बच्चों, आप सभी को पता होगा कि हमारे जीवन में हमारे माता पिता की क्या भूमिका होती है। बच्चों, हमें हमारे माता पिता से ही अच्छे बुरे का और सब चीज़ों का हमें पता चलता है। ठीक है, हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो बच्चों हम माता पिता की सीख से ही कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 जून को माता पिता के वैश्विक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए देखिए बच्चों, गतिविधि क्रमांक 1, ऐसी 5 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी गंध आपको पसंद है और 5 वस्तुओं के नाम जिनकी गंध आपको पसंद नहीं है। तो बच्चों देखिए, आपको 5 चीज़ों के यहाँ नाम लिखने हैं जिनकी गंध आपको पसंद है और जिनकी गंध आपको पसंद नहीं है। यहाँ आपको तालिका दी गई है, तो इस तालिका में आपको नाम लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, इत्तर परफ्यूम की खुशबू आप सभी को पसंद है। फूल की खुशबू आप सभी को पसंद होती है बच्चों। आम, अगरबत्ती, ठीक है बच्चों, और सब्जी की खुशबू भी आपको पसंद होती है। ठीक है, बदबू बच्चों, गंध जिसकी पसंद नहीं है, मल, गोबर, ठीक है, कचरा, कचरे की भी गंध किसी को पसंद नहीं है। नाली का पानी, मूत्र। तो बच्चों, हमने यहाँ 5 ऐसी गंध जिनकी खुशबू हमें पसंद है और जिनकी खुशबू गंध हमें पसंद नहीं है, उनके यहाँ हमने नाम लिख दिए हैं। बच्चों, आप इनके अलावा भी नाम यहाँ लिख सकते हैं। गतिविधि क्रमांक 2 देखिए बच्चों, मानव, पशु और पौधे एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर करते हैं। 5 वाक्य लिखिए। बच्चों देखिए, यहाँ हमें बताना है कि किस तरह से मानव, पशु और पौधे एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो 5 वाक्य हमें लिखना है। इंसान जानवरों की मदद कैसे करते हैं। तो बच्चों, इंसान जानवरों की मदद कैसे करते हैं, यहाँ हम बताएंगे। तो देखिए बच्चों, इंसान जानवरों की मदद कैसे करते हैं, इसका उत्तर हम यहाँ लिखेंगे। 5 वाक्य हमें लिखना है बच्चों। इंसान जानवरों को पानी पिलाते हैं। ठीक है बच्चों, सभी को पता है। समय पर चारा व भोजन खिलाते हैं। ठीक है, बीमार होने पर उनका उपचार करवाते हैं। और गर्मी लगने पर नहलाते हैं। अगला है बच्चों, धूप से बचाने के लिए
छाया का प्रबंध करते हैं, प्रबंध करते हैं। देखिए बच्चों, अगर इंसान नहीं होता तो बच्चों ये हमारे जो जानवर हैं ये पानी के लिए, खाने के लिए तरस जाते। ठीक है बच्चों, अब इंसान होता है बच्चों, वो इनका पानी भी पिलाता है, इनको भोजन भी, चारा भी टाइम से देता है। बच्चों बीमार होते हैं तो जंगलों में आपने देखा होगा कि पशु ऐसे ही मर जाता है, उनका कोई उपचार नहीं कराता। इंसान के पास अगर जानवर रहते हैं तो उसका उपचार भी कराता है, धूप से बचाने के लिए उनका प्रबंध भी करवाता है छाया का। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, जानवर इंसानों की मदद कैसे करते हैं। अब बच्चों हमसे बोला गया कि जानवर इंसानों की मदद कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे जानवर बोझा ढोते हैं। ठीक है, बोझा ढोने के काम आते हैं। आप सभी को ये पता होगा, काम आते हैं। जानवर खेत जोतने के काम आते हैं। अगला है बच्चों, जानवर रखवाली के काम आते हैं। जानवर सवारी ढोने के काम आते हैं। ठीक है, जानवरों को बच्चों, जानवरों से हमें कई प्रकार की खाद व अन्य प्रकार की सामग्री मिलती है, जैसे दूध, अंडा, मांस, हड्डी, ऊन आदि। तो देखिए बच्चों, जानवर हमारे बहुत तरह से काम आते हैं। बच्चों आप सभी को पता होगा कि बच्चों जानवरों से हमें अनेक प्रकार की चीज़ें मिलती है। ठीक है, खेत जोतने के काम आता है, बोझा ढोने के काम आता है, सवारी के काम आता है। ठीक है, अब बच्चों जैसे कि हमारे सर्कस होते हैं, वहाँ भी जानवरों का हम काम में लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों बहुत सारे इनके वो हैं कि हमारे किस तरह से जानवर इंसानों के काम आता है। अगला देखिए बच्चों, मनुष्य और जानवर पौधों पर किस प्रकार निर्भर करते हैं। तो बच्चों मनुष्य जानवर और पौधों पर किस प्रकार निर्भर करते हैं। तो बच्चों देखिए, मनुष्य जो है किस प्रकार निर्भर करते हैं। देखो बच्चों, ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन के बच्चों, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इंसान ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, इसलिए वो पेड़ पौधों पे ऑक्सीजन के लिए, फलों के लिए, ठीक है, सब्जियों के लिए, फल सब्जियों के लिए, पेड़ पौधों से बच्चों हमें छाया भी मिलती है, छाया के लिए, आवास के लिए, आवास के लिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ बोला गया मनुष्य और जानवर पेड़ पौधों पर कैसे निर्भर करते हैं। तो बच्चों जैसे अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ना तो इंसान ऑक्सीजन ले पाएंगे, ना ही जानवर ऑक्सीजन ले पाएंगे, ना वो
उन्हें कुछ खाने पीने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों आप सभी को पता होगा जो जानवर हैं वो घास फूस ये सब खाते हैं, तो उन्हें कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। बच्चों जंगल में या कहीं भी मनुष्य और जानवर हैं वो पेड़ की छाया में ही रहते हैं, अपना घर वहाँ बना लेते हैं, जैसे चिड़िया पेड़ों पर अपना घोंसला बना लेती है। इस तरह से बच्चों मैंने आपको बताया कि किस तरह से मनुष्य और जानवर पेड़ पौधों पे निर्भर करते हैं। तो बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों इनके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई और अन्य भी हम वाक्य यहाँ लिख सकते हैं, तो बच्चों इनके अलावा भी आप यहाँ पे अपने जो सुझाव आपको आ रहे हैं वो यहाँ लिख सकते हो। पौधों का भाग फल, खाने योग्य फल उदाहरण के लिए लौकी, घिया, करेला, टमाटर, शिमला मिर्च आदि। पेय पदार्थ शिकंजी, परिवार के साथ समय, खेल अंतराक्षरी, अपने परिवार के साथ खेले। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को मेरा वीडियो ध्यान से देखना है, अंत तक आप सभी को मेरा वीडियो देखना है और अपनी जो वर्कशीट है उसे वीडियो की सहायता से सॉल्व करना है। बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और बच्चों कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। Thank you students. Have a nice day.